हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, सिंपल इक्वेशन। ठीक है ना? तो आज हम सिंपल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, उनके सवालों को सॉल्व करेंगे। सिंपल इक्वेशन होती क्या है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना? न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर स्टेटमेंट वाले सवाल लेके भी देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, हमारा जो है सिंपल इक्वेशन यानी कि हमारी इक्वेशन क्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि एक तरह की स्टेटमेंट होती है इक्वालिटी की, विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटी, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटी होती है वेरिएबल की, उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कहा 3x + 5 = 8। ठीक है, तो आपने देखा कि बेटा ये वेरिएबल वाली टर्म है और ये हमारी बिना वेरिएबल वाली टर्म है। क्लियर है? और बीच में इक्वल का निशान लगा हुआ है, तो समझ जाना कि वो हमारा इक्वेशन कहलाती है। तो जिसके भी वैल्यू में, यानी कि जिस भी सवाल के अंदर जो है इक्वल का निशान लगा हो, तो समझ जाना वो इक्वेशन है हमारी। ठीक है, अब हमें देखना है कि बेटा यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है, तो इधर की जितनी भी वैल्यू होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इधर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात है कि आपको जैसा मैंने बता दिया, देखो इसमें x लगा हुआ है तो ये वेरिएबल वाली टर्म है। ठीक है, यहाँ पर, और इनके साथ हमारा वेरिएबल नहीं लगा हुआ, कांस्टेंट टर्म है, ये एक तरह से मान के चलना आप। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, उधर हमारा राइट हैंड साइड है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ना हमें जानना पड़ेगा कि इनके साइन कैसे बदलते हैं। समझो आप पहले, जैसे देखो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है। क्लियर है? यदि लेफ्ट हैंड साइड में किसी वैल्यू में प्लस लगा होगा तो उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना आपको, माइनस होगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और यदि मल्टीप्लाई में होगा तो उधर जाके डिवाइड बन जाएगा, और यदि डिवाइड में होगा तो इधर आके वहाँ पर मल्टीप्लाई बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको। यदि राइट हैंड साइड में माइनस है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना? उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। बस इस तरह से आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंड साइड से जब भी राइट हैंड साइड में आप लेके जाओगे वैल्यू को, तो उसके साइन इस तरह से आपको बदलने हैं। अब जैसे इसी सवाल को देखो आप, ये लिखा है 3x + 5 = 8। ये कह रहा है x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें मैं 3 को मल्टीप्लाई करके 5 प्लस कर दूं तो ये मेरी इक्वेशन बराबर हो जाए, यानी कि वो 8 के बराबर हो जाए। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बस इसमें ध्यान रखना बेटा कि इसमें ना आप वेरिएबल वाले नंबर को वेरिएबल के साथ सॉल्व करना, नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करना। ये आसान तरीका, आप इसको करके देख सकते हो। तो जैसे कि देखो 3x + 5 = 8 है, तो मैंने 3x को लेफ्ट में ही रखा क्योंकि ये एक ही वेरिएबल वाला है हमारा, और कोई वेरिएबल नहीं था तो मैंने ऐसे ही रख दिया। 8 मेरा राइट में है, अभी भी मैंने राइट में रखा, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। 3x मेरा लेफ्ट में था, अभी भी साइन कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब इस 5 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, तो देख सकती हूँ। तो 3x = 8 में से 5 गए 3। अब देख सकते हो x की वैल्यू क्या होगी, ये 3 हो गया। इधर 3x का मतलब है 3 × x, तो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 इस 3 के नीचे आ जाएगा। 3 से 3 को काटोगे तो x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने समझ लिया इसको। ठीक है, अब कुछ ना सवाल लेके देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहले देखो बेटा, 2 सवाल आप देखो। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल से ले रखे हैं, आपको मैं करके बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब देखो आप सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, x/3 + 4 = 9 हमें बता रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, वेरिएबल वाले नंबर को वेरिएबल के साथ सॉल्व करना, नंबर को नंबर के साथ। तो मैं क्या करूँगा कि इसको और इसको सॉल्व करूँगा। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, x/3 यहीं पर = लगा दिया मैंने यहाँ पर 9 का 9 लिख दिया, क्योंकि देखो अभी भी राइट में था ये 9 और यहाँ भी 9 राइट में ही है, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब ये जो 4 जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो x/3 = 9 में से 4 गए तो 5 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब आपने देखा यहाँ पर ये जो 3 है
ये डिवाइड में है, क्योंकि बटे में जो संख्या होती है वो डिवाइड में होती है। उसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 5 गुणा में 3, तो x बराबर आपका आ गया 15। तो इस तरह से देखो आप x की वैल्यू आपने 15 निकाल दी। ठीक है, इसको आप चेक करके भी देख सकते हो कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो जहाँ पर x लगा हुआ है वहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो देख लेना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि बराबर आ रहा है तो हमारी वैल्यू ठीक है, यदि बराबर नहीं आ रहा तो हमारे में सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जैसे कि देखो x/3 + 4 इज इक्वल टू 9 था, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो 15/3 प्लस में 4 इज इक्वल टू 9। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 और 4 कितना हुआ 9 बराबर 9। तो देख सकते हो कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड आ गया, तो इसका मतलब मेरा ये सवाल बिल्कुल सही है। ये एक समझ में आ गया तो आप आराम से करके देख सकती हो। इस सवाल को देखो क्या लिखा हुआ है, 3 है, फिर ब्रैकेट में x+4 है, फिर उधर जाके 2 है, ब्रैकेट में x-2 है। तो कैसे करोगे आप, तो ध्यान रखना कि बेटा ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब होता है ये गुणा है यहाँ पर। तो 3 को एक बार x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को 4 से करोगे। तो कैसे करें, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, बीच में प्लस का निशान है, यहाँ प्लस लगा दो, 3 चौक हो जाएगा 12। तो ये हमारा ब्रैकेट खुल गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से इसको करो 2 को x से, 2x हो जाएगा, 2 को 2 से करोगे तो -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब आपको क्या बताया मैंने, वेरिएबल से वेरिएबल को सॉल्व करो, नंबर को नंबर से सॉल्व करो। तो देखो एक वेरिएबल वाला 3x है, एक यहाँ पर 2x है। मैंने 3x को यहाँ रखा, इस 2x को इधर लेके आ रहा हूँ राइट से लेफ्ट में, तो माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि वहाँ प्लस का था वो। तो देखो ये लग गया, इज इक्वल टू डाल दिया मैंने। -4 राइट में है, अभी भी राइट में रखूंगा तो -4 ही रहेगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा। अब ये 12 जो है उसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये प्लस का 12 है तो -12 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है तुम्हें। 3x में से 2x जाएंगे तो बचेगा x, और माइनस माइनस प्लस होता है, 12 और 4 कितना हुआ 16। तो ये बेटा आपकी वैल्यू आ गई x बराबर है -16। ठीक है, थर्ड सवाल को देखो बेटा क्या लिखा, y-1/3 -y-2/4 इज इक्वल टू 1। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, जैसे मैंने बताया देखो ये y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है। हम क्या करेंगे, अब देखो माइनस है, बटे में संख्या है, तो क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। इस तरह से कर देंगे, नीचे से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौक 12, 4 आ गया। 4 को y-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, यहाँ माइनस 4 3 12, 3 आया, 3 को यहाँ लिखो, ब्रैकेट में y-2 लिख दो और इज इक्वल टू 1 लगा दो। ये तो आपको पता ही है, पहले भी बता चुका हूँ। 4 और y को करोगे तो आपका 4y हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। इधर आप करोगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, -3 -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 हो जाता है। ठीक है, और अपॉन में 12 हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको करोगे आप, देखो 4y है, ये माइनस का 3y है, तो नंबर से वेरिएबल से वेरिएबल को सॉल्व करो, 4 में से 3 जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 6 है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। तो y बराबर है 12, 2 को उधर ले जाओ, माइनस का 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो देखो इस सवाल को इस तरह से आप करके देख सकते हो। इसको बेटा एक दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हो। बात वही है, देखो एलसीएम जैसे मैंने निकाला ना 12, मैंने इस तरह से कर दिया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी करके देख सकते हो। कैसे, जैसे देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 12 आया, 3 और 4 का एलसीएम 12 है ना। अब मैंने क्या करा, y/1 3 है, तो मैंने क्या करा 12 मल्टीप्लाई y/1/3 -12 इंटू में y-2/4 इज इक्वल टू 1। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है ना। मल्टीप्लाई जो एलसीएम आएगा उनको टर्म को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। अब कैसे करोगे, देखो आप 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया, ये आपका 4y हो गया, ये -4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरीके से देखो 4 एकम 4, 4 3 12 हो गया, 3y ये आपका 3y हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएंगे तो y हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2 हो गया हमारा, देख सकते हो। तो देखो 4y हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 3 12, 3y हो गया, और 3 दूनी 6, ठीक है।
और इज इक्वल टू, अब ये देखो इसका तो 12 आया था तो हमारा इंटू में यहाँ पर 12 भी रहेगा। क्लियर है? तो देखो 4 में से 3 y गए तो y हो गया, और -4 + 6 तो 2 हो गया, और इज इक्वल टू हमारा 12 है तो y बराबर है 12 माइनस में 2, तो y बराबर हमारा 10। तो देखो आप इस तरह से भी चाहो तो करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो है हमें जो है आपको जैसा मन करे वैसा आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब इस सेकंड क्वेश्चन को देखो, हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। अब इसको देखो आप, ये क्या कह रहा है, 2x + 1 अपॉन में 3x - 2 = 5/9। तो क्या करोगे आप, इस तरह का अगर कोई सवाल दे रखा है तो आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपने लिया 9, ब्रैकेट में भी पूरा लिख दो, 2x + में 1 = 5, और इसको रख दो 3x - में 2। अब इसको सॉल्व करते जाओ, 9 दूनी हो गया 18x हो गया, 9 एकम 9 हो गया, इधर करोगे 5 तिया 15x हो जाएगा, 5 दूनी -10 आ गया। बस माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, ठीक है, कहाँ माइनस लगाना है कहाँ प्लस लगाना है, ठीक है। ये सही रखोगे तो आपका सवाल सीधा यानी कि सही होता चला जाएगा। क्लियर है? यहाँ कहीं गड़बड़ होगी तो सवाल आगे से फिर आपका गलत होता जाएगा। अब आपको जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल से वेरिएबल को सॉल्व करो। देखो ये वेरिएबल वाला नंबर है, ये वेरिएबल वाला है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो जैसे देखो 18x हो गया, 15x को इधर लाऊंगा मैं लेफ्ट में, तो माइनस का 15x हो जाएगा, इज इक्वल टू डाल दो -10, राइट में अभी भी राइट में ही है तो साइन चेंज नहीं होगा, +9 को उधर लेके जाऊंगा तो -9 हो जाएगा। 18 में से 15 गए तो 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो -19, तो x बराबर है -19 अपॉन में 3। ये आपका आंसर आ गया x की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से देखो इन सवालों को आराम से करके आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है ना। लेकिन यदि सवाल दे रखे हो आपको स्टेटमेंट में, तो पहले क्या करना है, उनको पढ़ना है, उनकी स्टेटमेंट को समझना है अच्छी तरह से, स्टेटमेंट में बनाओ आप उसको और फिर उसको सॉल्व करो। तो उन सवालों को कैसे करते हैं आइए वो देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, समझो आप इसको पहले। ये स्टेटमेंट वाले हमारे सवाल है, देखो आप क्या कह रहे हैं, 4/5 ऑफ अ नंबर। देखो इस तरह के जो भी सवाल होते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप नंबर मान लो बस, और कुछ नहीं करना। हमने मान लिया लेट द नंबर बी x, बस पहले x मान लो, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते जाएंगे। बस x हमने नंबर मान लिया क्योंकि फाइंड द नंबर लिखा हुआ है तो हमने x मान लिया। अब क्या कह रहा है ये, 4/5 ऑफ अ नंबर, नंबर का 4/5 है, इज यानी कि है मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4। तो नंबर का 4/5 तो यानी कि 4/5 ऑफ नंबर बराबर है 3/4 ऑफ नंबर बाई 4, यानी कि 4 ज़्यादा है, यानी कि ठीक है ना, यानी कि नंबर का 4/5 जो है ना वो नंबर के 3/4 से 4 ज़्यादा है, ये कह रहा है इस बात को। तो हमने ये लिख दिया। तो देखो ये हमारा हो गया 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमारा हमने ये लिख दिया प्लस में 4, हाँ यहाँ पर प्लस है, ये हमने बना दिया। अब जैसा कि पता है मैंने आपको, नंबर से नंबर को सॉल्व कर देंगे, वेरिएबल को वेरिएबल को। तो देखो 4/5 यानी कि 4x अपॉन में 5, इसको इधर लेके आऊँगा, 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब जरा इधर कर लेते हैं सोल्व इसको। अब देख सकते हो यहाँ पर 5 और 4 का एलसीएम ले लो, सीधा हो जाएगा आपका 20, 5 चौक 20 करोगे 4 आ गया, 4 को 4x से 4 चौक 16x, ठीक है, 4 पंजे 20, 5 15x इज इक्वल टू हमारा हो गया 4। 16 में से 15 जाएंगे तो x अपॉन में 20 इज इक्वल टू 4 होगा। अब आपको पता ही है कि x इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू में 20, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 20 चौक 80, तो यानी कि वो नंबर हमारा है 80, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा समझ के जो है ना आप सवालों को करके देख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है ये, इसमें भी क्या करा हमने, सबसे पहले तो हमने नंबर ही मान लिया, ठीक है, लेट द नंबर बी x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है ये फाइंड अ नंबर, वो नंबर ज्ञात करो हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ, यानी कि जिसका डबल, तो हम चलते जरा, नंबर x है मेरा तो उसका डबल क्या हो जाएगा 2x, कितना है 45 ग्रेटर है उसके हाफ से, तो यानी x का हाफ हो गया x/2 और उससे 45 ग्रेटर है यानी कि 45 है, ठीक है। ऐसे समझना है आपको। तो देख सकते हो आप ये 2x हो गया, इसको इधर ले आओ, माइनस में x अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 लगा के आप, और देखो आप ये 2 हमारा एलसीएम आ गया, 1 2 जा 2, 2 2 जा
4x, इस तरह से हो जाएगा, 2 1 2 हमारा, तो माइनस का x इज इक्वल टू 45। ये हमारा हो गया बेटा 3x, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90, इसको 3 को नीचे ले जाओ, 3 एकम 3 3 9, x की वैल्यू हमारी आ गई 30, यानी कि वो नंबर हमारा है 30। ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा समझ के आप इसको करके देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, आप इसको पढ़ो पहले आप। फाइंड अ नंबर, तो देखो सबसे पहले तो हमने नंबर ही मान लेते, चलो लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या कह रहा है ये, फाइंड अ नंबर, वो नंबर ज्ञात करो व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर, यानी कि नंबर के 5 टाइम्स में 5 सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट जो है मेरा वो नंबर के दुगने से 4 ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब पहले तो 5 टाइम्स हमने क्या कहा कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर, तो नंबर का 5 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा 5x, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरा रिजल्ट यानी कि इक्वल में लगा दो आप, रिजल्ट मेरा आ रहा है ट्वाइस द नंबर, यानी कि 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो ट्वाइस द नंबर हो गया 2x, उससे 4 ज़्यादा तो 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से कर दिया हमने, देखो 5x, इसको इधर ले आओ, माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 4, इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। 5 में से 2 गए, 3x हो गया, ये हमारा 9 हो गया। x बराबर 9/3, 3 एकम 3 3 3 9, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है ये, ठीक है। अ सम ऑफ ₹800 इज इन द फॉर्म ऑफ डेनोमिनेशंस ऑफ ₹10 एंड ₹20। मान लो कि 800 रुपये है मेरे पास, ठीक है, और वो जो 800 रुपये मेरे पास 10-10 के 20-20 के नोट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मेरे पास कह रहा है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स भी 50, यदि नंबर टोटल नोट जो है 10-10 के 20-20 के वो 50 नोट हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। तो मुझे ये बताओ कि हर टाइप के कितने नोट मेरे पास है, यानी कि 10 के मेरे पास कितने नोट हैं, 20 के मेरे पास कितने नोट हैं, ताकि उनको प्लस कर दूं यदि, तो वो 800 रुपये बन जाए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये सवाल आपको। यानी कि मेरे पास नोटों की संख्या है 50, और मेरे पे नोट कौन से हैं, 10 के नोट हैं और 20 के नोट हैं, 50 नोट हैं, ठीक है। अब ये बताना है टोटल मिला के 800 रुपये, तो ये बताना है आपको कि 10 के मेरे पास कितने नोट हैं, 20 के मेरे पास कितने नोट हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, चलो मान लेते हैं हम, लेट द डेनोमिनेशन ऑफ ₹10 बी x मान लिया। मान लो कि हमारे पास 10 रुपये के नोटों की जो संख्या है x मैंने मान ली, ठीक है, और 20 रुपये के नोटों की संख्या मैंने मान ली। हमारे पास टोटल 50 है, तो इसका मतलब 50 माइनस में x, ये मैंने मान लिया। तो 10 रुपये के नोट मैंने x मान लिया, 20 रुपये के नोट मैंने 50 माइनस x मान लिया। क्लियर होगी बात। अब क्या है, वैल्यू ऑफ ₹10, तो 10 रुपये की नोटों की वैल्यू कितनी होगी यदि मैंने x माना है, तो जाहिर सी बात है x इंटू में 10 कर दोगे तो 10x हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ ₹20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यदि मैंने 20 रुपीज़ 50 माइनस एक्स माना है, तो 20 रुपीज़ है, तो भाई सीधी सी बात है कि 20 50 माइनस में x, तो कितना हो जाएगा, इसको करोगे आप 5 दूनी 10, ये 1000 हो जाएगा, और माइनस में 20x हो जाएगा। तो देख सकते हो कि 10 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो हमारी 10x आ गई, 20 रुपीज़ की जो है हमारी 1000 माइनस में 20x हमारा आ गया। अब आपको पता ही है कि टोटल सम जो हमारा यानी कि 10x प्लस में 1000 माइनस में 20x इज इक्वल टू कितना है, 800 रुपये टोटल हमारा है। तो आपने देखा कि भाई 1000 10 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 800। तो आपने करा कि 1000 ये हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस में 800 हो जाएगा, उसको इधर ले जाओ, 10x हो गया, तो ये हमारा आ गया 200, और ये हमारा 10x आ गया। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी 20 आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास 10 रुपये के जो नोट है वो है 20 नोट हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और 20 रुपये के कितने नोट होंगे, तो 50 माइनस x था मेरा, तो कहने मतलब 50 में से 20 घटा दूंगा तो मेरे पास 30
नोट होंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा समझोगे आप सवाल को तो आप आराम से करके देख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है ये, द एजेज ऑफ सोनू एंड मोनू आर इन द रेशो 7:5। ठीक है, सोनू और मोनू की जो एज का रेशो दे रखा है 7:5 दे रखा है। 10 साल के बाद उनकी उम्र का, उनकी एजेज का रेशो जो है वो 9:7 हो जाएगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज, यानी कि मोनू और सोनू की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो हम वर्तमान आयु को मान लेते हैं। तो मान लिया हमने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, पहले सोनू है तो सोनू को मान लेते हैं, बी एक्स ईयर मान लिया हमने, ठीक है, एक्स ईयर मान लिया। और मोनू की एक्स क्या, देखो 7:5 दे रखा है तो हमने ऐसा मान लेते हैं कि एक्स, यानी कि हमने इसको सीधा 7x मान लिया। क्लियर है, सोनू की एज हमने 7x मान ली और मोनू का दे रखा 5 है तो हमने इसको 5x मान लिया। ठीक है, क्लियर है, बस ये बात याद रखना, सोनू की हमने 7x मान ली, जो रेशो दे रखा वही हमने मान ली। 7x हमारा सोनू का हो गया, मोनू का हमारा 5x हो गया। फिर कह रहा है 10 साल के बाद, तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स तो यानी कि एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सोनू 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी। अभी अगर मान लो उसकी 7x है तो 10 साल के बाद उसमें 10 जोड़ दो बस, तो 7x + 10 हो जाएगा। तो एज ऑफ मोनू कितनी हो जाएगी, तो भाई अभी है 5x, 10 साल के बाद यानी कि ये हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं हम। वो कह रहे हैं कि 10 साल के बाद उनकी एज का जो रेशो है ना, यानी कि 7x + 10 रेशो 5x + 10 वो हो जाएगा 9:7, यही तो कह रहा है। तो अब हमने क्या करा, इसको 7x + 10 अपॉन में 5x + 10 = 9/7 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7 हो गया, तो 7x + 10 = 9 और 5x + 10 इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 7 7 जा 49x हो गया, 7 धाम हो गया हमारा 70, इधर करेंगे 9 पंजे 45x हो जाएगा और 9 धाम 90। ठीक है, 49x इसको इधर ले आओ, माइनस का 45x हो जाएगा = 90, उस 70 को उधर ले जाओ, माइनस का 70 हो जाएगा। 49 में से 45 के 45 4 49 4x हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 20। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई मेरी 20, आप देख सकते हो। तो 20 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनू की एज कितनी हुई, यदि x की वैल्यू 20 है तो सोनू की है 7x, तो 7x का मतलब है 7 × में 20, x मेरी आ गई 20। एक मिनट देखते हैं, हाँ यहाँ तो कट भी रहा है बेटा, 4 × 4 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू मेरी 5 आ रही है, 20 नहीं 5 आ रही है। ठीक है, तो देखो ये, क्योंकि यहाँ देखो मैंने सोचा कि 100 से ज़्यादा उम्र कैसे हो रही है। ठीक है, तो हमारा ये कट गया, तो हमारी x की वैल्यू 5 आ रही है। तो देखो यहाँ पर हमारी सोनू की 7x थी, तो 7 × में 5 तो 35 ईयर्स हमारी आ गई। चलो जी, मोनू की एज कितनी दे रखी है, मोनू की है 5x, तो इसका मतलब 5 × में 5 बराबर है 25 ईयर्स। तो देख सकते हो कि इस तरह से थोड़ा सा समझो और सवाल आपका आराम से करके आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।